स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में बिजली विभाग के अंतर्गत जो BSPSCL कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, आखिरकार उसका रिजल्ट कब तक आ रहा है। मुझे पता है आप सभी लोगों को इसके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को रिजल्ट को लेकर के जानकारी बताया है, उसी डेट में आप लोगों का रिजल्ट जो है आने वाला है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आप लोगों का रिजल्ट से पहले आप लोगों को ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। जैसे जो है JAC यानी जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का रिजल्ट से पहले ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी किया गया, वैसे ही आप लोगों का सबसे पहले ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूं कि ऑफिशियल स्कोर कार्ड आप लोगों को कब तक देखने के लिए मिलने वाला है और नॉर्मलाइजेशन इसमें किस तरह से लागू किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो है बाद आपके क्या मार्क्स बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, और फाइनल रिजल्ट की मैं बात करने वाला हूं कि ऑफिशियल स्कोर कार्ड आने के बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी कर सकता है और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू हो सकता है और आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल सकता है, और कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का क्या इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग बीच में स्किप करेंगे तो आप लोग आधा अधूरा सूचना पाएंगे, फिर वही आप लोग किसी दूसरे का वीडियो देखेंगे, फिर वहां से आप लोग भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। उसके पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि BSPSCL के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों के वैकेंसी से संबंधित कोई भी जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी दी जाएगी। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आप लोगों का ऑफिशियल स्कोर कार्ड कब तक देखने के लिए मिल सकता है कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्कोर कार्ड आपका पूरी तरह से बन करके तैयार है। कभी भी आप लोगों का ऑफिशियल स्कोर कार्ड BSPSCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कि किस डेट तक आप लोगों का आ सकता है तो मोस्टली संभावना है कि इसी महीने में जो लास्ट तारीख है 30 सितंबर, उसके पहले पहले आप लोगों को आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों का ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। यानी 2 से 3 दिनों के भीतर आप लोगों को आपका ऑफिशियल कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन आखिर में होता क्या है और इसे लागू क्यों किया जाता है और लागू करने के पीछे क्या रीज़न होते हैं। आप लोगों को पता है कि इसके पहले जो JAC का ऑफिशियल स्कोर कार्ड जारी किया गया तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 10-10, 12-12, यहाँ तक कि 14-14 मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कम कर दिया गया। वहीं मैं बात करूँ स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ने की बात, तो मोस्टली स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं 1 से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मैक्सिमम बढ़े हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं कम हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा 1 से अधिक दिनों या 1 से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है। उम्मीद करता हूं आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह बढ़ने के साथ साथ घट भी जाते हैं।
यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का आखिरकार फाइनली रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो जैसे ही आप लोगों का ऑफिशियल स्कोर कार्ड BSPSCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, उसके बाद जो है मैक्सिमम 2 से 3 दिनों के भीतर आप लोगों का रिजल्ट जो है आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। यानी मोस्टली संभावना ये है कि 2 से 3 अक्टूबर तक आप लोगों का जो है रिजल्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। यानी 1 सप्ताह मैक्सिमम उसमें आप लोगों का ऑफिशियल स्कोर कार्ड और रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप सभी लोगों ने इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, क्योंकि अब बहुत जल्द आप लोगों का इंतज़ार रिजल्ट को लेकर के समाप्त होने जा रहा है। चलिए ये रहा रिजल्ट की बात। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोगों का जो है रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू हो सकता है। तो मोस्टली संभावना है आप लोगों का कि 20 से 22 अक्टूबर तक आप लोगों का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा। उसके लिए अगर आपने जो डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए, तो अभी से पूरे डॉक्यूमेंट आप लोग क्लियर करके रखिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद आप लोगों को डीवी के लिए बहुत अधिक समय आयोग जो है देने वाला नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली संभावना है आप लोगों का कि 20 से 25 अक्टूबर तक आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिया जाए। चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो जैसे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, मुश्किल से 10 से 15 दिनों के भीतर आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार में इस वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और बहुत जल्द वहां पर आचार संहिता लगने वाला है। तो वहां के जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ सभी भर्ती बोर्ड को निर्देश दे रखा है कि जो भी वैकेंसी अभी प्रक्रिया में है उनको पूरा करके ऐसे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। यानी पूरी संभावना है कि ये वैकेंसी आपका आचार संहिता के लगने से पहले मोस्टली जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के जो टोटल पदों की संख्या है उसमें टोटल 921 पद हैं, जिसमें जो है क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क के जो है 806 पद शामिल हैं इस 921 में से, और इसके बाद स्टोर असिस्टेंट के इसमें जो टोटल पद हैं 115 पद शामिल हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, स्टोर असिस्टेंट का आप लोगों का स्कोर कार्ड और रिजल्ट अलग देखने के लिए मिलेगा, और क्रॉस्पॉन्डेंस क्लर्क का आपका जो है अलग स्कोर कार्ड और रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ये दोनों पद जो है अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई आप लोगों का इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए इस वैकेंसी में मिलने वाला है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मैंने कट ऑफ बताया है बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको ये कट ऑफ अधिक लगने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की अपेक्षा नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी अधिक है, और आप लोगों में अच्छा खासा इस बार कंपटीशन भी देखने के लिए मिल रहा है। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कैटेगरी वाइज मेल कैंडिडेट की। मैं बात करता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको क्या देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 84 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, यह जो मैंने कट ऑफ बताया है वह नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर कट ऑफ बताया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसके पहले जो जेएससी का रिजल्ट आया है वह नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही रिजल्ट जारी किया गया है। तो अगर आप यूआर हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपके अगर 84 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, तो बिल्कुल आप इतने पे सेफ जोन में हैं, इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी बीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 82 ± 2 मार्क्स है
नॉर्मलाइज मार्क्स, तो इतने पे आप अपने आप को सेफ समझिएगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 81 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। ये मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी जो है EBC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 78 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं, आपकी कैटेगरी SC और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 75 ± 2 मार्क्स हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। अगर आपकी कैटेगरी ST और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 76 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इस बार आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। अगर मैंने जितना कट ऑफ बताया हुआ है उतना आपका कट ऑफ है। तो ये रहा मेल कैंडिडेट की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई फीमेल कैंडिडेट में कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी UR और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 78 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी BC और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 76 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे अपने आप को सेफ समझिएगा, क्योंकि जितना मैंने कट ऑफ बताया है उतना ही कट ऑफ रहेगा, या तो इससे कम रहेगा। किसी भी हाल में इससे ज़्यादा कट ऑफ आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 75 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी जो है EBC है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 73 ± 2 मार्क्स हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी SC और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 70 ± 2 मार्क्स हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ST और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 72 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये रहा मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ और इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी, चाहे वह रिजल्ट को लेकर के हो, चाहे ऑफिशियल स्कोर कार्ड, चाहे ज्वाइनिंग को लेकर के हो, चाहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।